नमस्ते, ये है असली कहानी का आपका स्वागत है। जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला इंसान उससे भी ज्यादा उम्र में बड़ी वाली उससे संबंध रखे मुझे दूर रख रहा है बोल रही है माधवी। इसीलिए मणिकंठा को बुलाकर उसको समझाने के लिए बोल रही है। ये मुश्किल को सुलझाने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रम्या आकुल जी है, बेहतरीन साइकोटिस्ट डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हमारे फ्लैट के नीचे एक लड़का रेंट को उतरा था, पर हम लव प्रपोज भी नहीं किया, पर वो तो हम नजदीक हो गए थे। 2 महीने का प्रेगनेंसी है, अभी कंफर्म भी हो गया था। वो आपको कंप्लीट अवॉइड कर रहा है क्या? मेरा सब वो लड़के को दे दिया था मैंने। Tejas, you're 100% confident that your boyfriend has got an external affair. अगर कुछ है, आप क्या करने के लिए सोच रहे? समझ लो अगर उसके पीछे कोई है। उसके पीछे कैसा इंसान है वही तो मैं मालूम करना चाह रही हूँ ना। नहीं माँ, दोनों दरवाजे खुल गई। ओ इमोशनल अटैचमेंट में हमें फिजिकली भी एक हो गए। मैं कभी फिर वो लड़की पर चेक करना, आपका बैकग्राउंड क्या, आपका बैंक बैलेंस क्या, बोल को क्यों भी कुछ नहीं पूछा मैडम। मैं एक 6 months में नो मेरे से मैसेजेस या फोन कॉल्स, वो एलिगेशन करेक्ट है। ओके नेक्स्ट। खाली आप पूछे तो हाँ बोलती थी या आपसे भी नहीं पूछती सर, थी? मैं भी पहले पर अवॉइड करता था, लेकिन क्योंकि ओ क्या हाँ, पावर बोले था ऐसा ही। मेरे को पर्सनल से मीट हो बोल को बोले। मैं 1-2 बार रेस्टोरेंट में क्यों वो भी जॉब ऑफर की थी? रेस्टोरेंट में क्यों, एक बार फूड मेरा फूड भी खा, होम फूड बोल को मेरे को बुलाया। कितना एज होगी उनका अंदाजा? एक 38-40 बीच। तुम्हारा एज क्या है? मेरा एज 26 सर। शर्म नहीं तुम्हें? अच्छा है, सुपर। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए गया या कुछ और? नहीं सर, वो डिनर ही है डिनर डायरेक्ट। ओ फ्रेंडली सी गया सर। मम्मी दूर में है, मम्मी हाथ के खाना के लिए गया या माँ जैसी माँ के हाथ के खाना खाने के लिए या कुछ और मतलब था? ओ माँ सक्का माँ बोलो नहीं बोलिए सर, जस्ट फ्रेंड बोलिए। ओ मैडम वो कर रहे समय मिस्टेक हो से। क्या वो मिस्टेक? मिस्टेक बेकार है, से। सॉरी बोले तो हो जाता था क्या? कोई देखे कोई तो तो इज्जत देखता, चला जाएगा, अच्छा नहीं पतिता लगता है। उनको, बहुत शर्मिंदा है बाबू, बहुत अच्छा है। मूवमेंट फिजिकली वैसा हुआ। वही नहीं पे तो करेगा नहीं। सबसे अफसोस की बात क्या है कि तुम्हारी माँ जैसे औरत और दीदी जैसे लड़की के साथ संबंध रखना चाहता था। सच है कि नहीं? अगर तेरा इरादा वो है, अगर मेरे से रिलेशन रख के और एक से भी रिलेशन होना बोल, तो मुझे तेरे घर को ये क्यों लेके लड़की गया? ओवर तुम्हारे घर वालों को मुझे क्यों परिचय कराया? रेस्टोरेंट, होटल, घर में डिनर को बुलाए तो चला ये जाएगा लड़की क्या? का देख नहीं। रिलेशन हो, वो बाइको का 5 महीने है। डाइवर्स हो गया था सोसाइटी में, कैसे रहते तुझे नहीं मालूम? अब वो सब मुझे नहीं मालूम। अभी मैं 2 महीने का प्रेगनेंसी हूँ। आप दारू पी के एक बार कमिट हो गया बोल रहे, उसका साथ में रिलेशन कट हो गया और भी 2-3 बार हुआ। मैं कनकम्मा आइए। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए। मेरी माँ इधर आई है। तुम्हारा माँ है क्या? हाँ, मेरी माँ है वो। क्या माँ आपका बेटी है इनो? इनको है ना हमारे वाले ट्रेस किए थे। तुम्हारी माँ है ये? एक्चुअली इलीगल। हाँ, मेरी माँ है मैडम। क्या है मणिकंठा? उनक माँ बोल को। ए, क्या बोल रहा है रे तू? तुम इससे पहले भी ऐसा चक्कर किया था क्या? इसको लव बोलते या डव बोलते? प्यार सर। अच्छा, अब्बा सीख लेंगे। क्या है माँ? तुम्हारा आप बेटी सिखाए जो तो किया हम वो सीख क्या है, लेंगे। माँ? मैं आज बुक लाना भूल गया हूँ, एक बार फिर से बोलो। सर अपना डिक्शनरी में ये वर्ड। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो ना, वरना मैं चले जाऊंगा। ऑलरेडी उसका बेटी के पास संबंध है बोल के हाँ ब्लैकमेल वो शुरू मेरा किया बेटी की क्या? तरफ देखो करना बोले तो तुम मेरे मेरे से साथ हना, रहना। मेरे से हना। ए, क्या बोल रही है माँ तू? हाँ जी बोली। मेरे लड़की मेरे अरे रे, सामने क्या ही हो रहती रहा? सर। मैं एक ही बात बोलती हूँ सर, मेरे लड़की मेरे सामने रहती। क्या ए, है? छी! क्या बोल रही है माँ ये तू? लड़का- छी, लड़का समझ नहीं आ रहा। मेरे को ये लड़का चाहिए मैडम। माँ तुझे यही है या लोग और भी है बाहर तुझे? नहीं माँ, यही है। एक बेटी कौन सा तुझे बात थोड़ा नहीं तो भी पूछी, शर्म वो है बात माँ? पूछ मुझे लिया। तो पूछने के लिए शर्म आ रही है। मर जाना अच्छा है ऐसा बात सुनने के उसको बाद। कैसे भी समझ नहीं है, माँ अभी है तुझे क्या? उससे भी ज्यादा समझनी है। मैं तू माँ है क्या? काम में आते तुम्हारा नाम? तेरी बेटी की जिंदगी से खेलने के लिए तुझे शर्म नाम की चीज है कोई? तुम्हारा जैसा शॉप का हाथ में वो लड़की नहीं जाना अच्छा है। एक दलित मिला बोल के फील हो जाएगा। मिस्टेक क्या है बोले तो एक बड़ा औरत को लाइन मारा, इलीगल रिलेशनशिप के लिए काम आएगा। कंफर्म आपको मैं जेल को भेज देगा। इलीगल रिलेशनशिप डाल के बच्चे लोगों को मारना, ऐसा बड़ा बड़ा आदमी को तुम लीडर हो, तुम समाज में जीने के लिए लायक नहीं हो, ऐसा शाक दिया तो तब लाइन में आएगा। आपको नमस्कार। अभी माधवी से बात करेंगे। माधवी नमस्ते, बोलिए। मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ मैडम। हैदराबाद आके बहुत साल हो गया था। मेरे नीचे के फ्लोर में रेंट को एक लड़का आया था। सो वो लड़के को जॉब नहीं था, वो सर्चिंग कर रहा है। डेली जब मैं मार्केट को जाती थी, इधर उधर जाती थी, तो वो लड़का नीचे बैठे ऐसा बोरिंग के तरह अपसेट रहता था। तो एक दिन मैंने पूछा था उसे किधर से आया क्या है बोले तो डिटेल्स पूरा बोला था। बोलकर वो जॉब के लिए बोला था। मैंने भी एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ बोली। सो नियर बाई मेरे कंपनी में कौन सा भी जॉब है तो मैं बोल के उसको बोली थी। वैसे ही वो लड़के को मैंने हेल्प किया था। वैसा ही हम दोनों नंबर एक्सचेंज करना और क्लोज में आना, वैसा ही उसको जॉब की तरफ से मैंने हेल्प किया।
वैसा ही हम दोनों एक करीब आकर एक बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। हम बात एक 6 महीने हम ट्रैवल किया था। ये 6 महीने में उसको कुछ भी तकलीफ भी हो बोल तो मतलब कैसा है बोले तो अभी उसको कौन सा भी प्रॉब्लम भी हो वो समझता था मैं हूँ, मैं देख लूंगी उसका अच्छा बुरा। सो कौन सा भी हो एक फैमिली मेंबर समझ के बोलता था वो मुझे। सो बोल के इतनी क्लोज से ट्रैवल करने के बाद 6 मंथ्स ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था। 1 साल के बाद मैंने उसको ये पूछा था सो हम इतनी क्लोज है ना, क्या हम घर में बोल सकते? सो लव प्रपोज भी नहीं किया, शादी कर लेंगे बोल के। वो लड़का क्या बोला था, ओके मेरे घर में बोलूंगा, बट मैं अभी तो कमा रहा हूँ ना, तुम भी तो जॉब कर रही हो ना, मेरे घर में बोलने के बाद में नेक्स्ट तुम्हारे घर में बोलना बोल के वो लड़का बोला था। उसके बाद में 1 साल के बाद में उसके घर को लेके गया था, मुझे फंक्शन है बोलकर उसके गांव को ले जाकर उसके फैमिली मेंबर को मुझे परिचय किया था। करने के बाद में उसके घर में भी क्या बोला था, देखो मुझे एक ही लड़का है ना, तुम भी जरा अच्छा कमाना, वही तो हमारे में रहता ना जो दहेज ऐसा मुझे भी होना। बोले तो वो क्या बोले थे, बोले तो जो मैंने हैदराबाद को फर्स्ट टाइम आया था तूने मुझे बहुत हेल्प किया था ना, 1 साल हम जॉब कर लेंगे, हम जरा अच्छे से कमा कर सेविंग कर लेंगे मेरे घर में बोलकर और उनको बताकर जब शादी कर लेंगे बोल के बोला था वो। सो मैंने सोचा था कि 1 साल है और उसके बाद में मैं मॉम को बोलूंगी ऐसा सोचा था मैंने, बट वो क्या समझ रहे थे टाइम है बोल के लाइट ले लिया अभी। बट मैं क्या समझ रही हूँ 1 साल में अभी उसके घर को ले गया तो मुझे भी समझ आता ना पूरा, मेरे घर में ना माने तो भी मैं उसको शादी कर सकता हूँ बोल के। ये 1.5 साल में वो लड़के को इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, हर प्रॉब्लम में मैंने उसका हेल्प किया था। और 1-2 अभी उसको जितने भी खर्चे थे वो ऐसा बोलता था तो मैं मम्मा के पास जाके गोल्ड लेकर थोड़ा मैं भी अरेंज कर जो खरीदा था वो गिरवी रख कर वो लड़के को मैंने दिया था। सो 2 भी एक हो जाने के बाद में सो हम इतने क्लोज आ गए थे कि नाइट 11 बजे तक चैटिंग करना, हम तो अच्छा रहे थे, सब ठीक है। अभी फैमिली को बोलना मैरिज के बारे में बोलने के टाइम में सो वैसा वो लड़का और मैं बाहर घूमने गए थे। सो वैसा घूमने के लिए गए तो हम दोनों करीब हो गए थे, ओके पर्सनल से कमिट हो गए थे हम। 1 महीना 2 महीने तक तो हम ठीक थे। सो वहाँ से वो लड़का क्या किया था बोले तो नाइट 9 और 9:30 तक वो मुझे गुड नाइट बोल के वो 12 बजे तक ऑनलाइन में था। ओह, सो कौन कौन कॉल्स और मैसेज कर रहे बोले तो तुझे कई को बोलता। सो एक टाइम हम लॉन्ग में थे तो वो अलग था, बट उनके घर में ओके करने के बाद भी मैं अभी ऐसा कमिट होने के बाद हम अभी ऐसी परिस्थिति आने के बाद में अभी वो लड़के के ऊपर मुझे तो एक हक रहेगा ना। सो तो इतना क्लोज हो गए तो क्या कर रहा है क्या बोलकर वो लड़का रेस्पॉन्स नहीं हो रहा था तो मैंने बहुत बार पूछा था उसे। वो लड़का क्या बोलता था, बोलता मुझे बहुत टेंशन्स है। सो वो बोलता था मैं विलेज जाके आता हूँ 1 महीने के लिए, मुझे अमाउंट थोड़ा प्रॉब्लम है। सो वो कभी भी प्रॉब्लम है बोले तो मैं पैसा देना उसको, हेल्प करना उसको मैं। सो मैं क्या बोल रही तो हम दोनों एक साथ मिलके रहते ना, बट वो लड़के के दिमाग में क्या है मुझे पता नहीं। नाइट मैसेज और कॉल तो नाइट में आ रहा है मुझे। अभी 1-2-3 महीने से यही प्रॉब्लम चल रहा। वो 2 महीने से मैं प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ था वही था। इसलिए अभी मेरी मुश्किल क्या है कि मैं घर में नहीं बोल सकती, उनकी फैमिली को कॉल कर बोल तो आप दोनों जल्दबाज करे ऐसा बोलते ना वो लड़के को भी बोला था मैंने, मतलब मैं 2 महीने की प्रेगनेंसी हूँ, मतलब सेटल होंगे बोले तो उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो तुम्हारे घर में बोलो बोल के मैंने बोला था। सो वो लड़का बोलकर वो विलेज को भी गया था। जाके आकर 10 दिन के बाद में उसका बिहेव पूरा बदल गया था। मतलब बोले तो मुझे बहुत दूर रखना। ओके। उसके बाद में मैंने उसको फोन किया तो भी वेटिंग में रखना, बिजी रखना। अभी मतलब मैं तो मेरी फैमिली से नहीं रह सकती, 2 महीने तक तो मैं किसी को नहीं बोल सकती। सही बात है। उसके बाद में 3-4 महीने के बाद मैं किसी को छुपा भी नहीं सकती। सो उसके बाद में उसके घर में मुझे नहीं रखते, मेरे घर में भी मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? तुमको ऐसा क्यों लग रहा कि वो लड़का तुम्हें दूर रखता है? वो लड़की फोन कॉल ज्यादा बात करना, वेटिंग रखना, मुझे नाइट 11-12 बजे तक वेटिंग्स रखता, कॉल वेटिंग्स, सुबह भी और लोगों को फोन बात ही करते ही रहता। ओके। और सो जब भी हम कभी बाहर गए तो वो मुझे देखकर फोन कट कर देना, ऐसा बिहेव करता है वो लड़का मेरे से। वो तुम्हें कंप्लीट अवॉइड कर रहा है बोल के समझ वो तो रही मुझे हो? कंप्लीट अवॉइड कर रहा है। एक नॉर्मल से पसंद नहीं है, ब्रेकअप बोले तो ओके, अभी हम उसको पसंद करें, कुछ दिन तकलीफ होती है और भूल जाएंगे हम। अभी मैं प्रेगनेंसी हो के बाद उसको छोड़ भी नहीं सकती और रह भी नहीं सकती। अभी और एक बात क्या है, फाइनेंशियल मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, मेरा सब अभी वो लड़के को दिया था मैंने, इसीलिए अभी मुझे कौन सा सपोर्ट भी नहीं है। दूसरी लड़की से कोई अफेयर है बोल के तुमको डाउट आ रहा?
मतलब वो 2-3 महीने से ऐसा कर रहा तो मुझे डाउट वैसे ही ही आ हो रहा मुझे तो। हाँ, पूछा क्या है माँ उससे? तुम्हारा कोई हाँ, है मैंने पूछा। जिंदगी में? मेरे अलावा कोई है जिंदगी में? पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में पूछा क्या? मैंने उसके पास्ट के बारे में मैंने एक ही बोला था, सर लाइफ में सबको एक पास्ट रहेगा। हाँ। वो मुझे जब भी मालूम था, दोस्त थे हम दोनों, सभी को एक पास्ट रहता। अभी हम जैसे कैसे रहते हैं वहाँ से नो 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 नो, डू दे हैव ए पास्ट और नो? छोड़ना, याद रखना, इन बातों को छोड़ दो। इसके पास्ट में पास्ट कुछ नहीं है कि है वो नहीं? लड़के को, पास्ट तो नहीं है। और वो प्रेजेंट? लड़के। मेरा शक अगर सच है तो जाओ जाओ जाओ, ये सब झूठा इल्जाम कर रहा है हाँ, तुम। मतलब अभी तुझे 1.5 साल से कुछ डाउट नहीं है, अभी क्यों आ रहा बोले तो उसको देख के मुझे डाउट आ रहा। बिहेवियर एक कारण, ऑनलाइन चैटिंग, ये सब की वजह से और होता। मुझे देख के फोन बट ही यूज्ड टू इग्नोर यू। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई बात नहीं है उसमें। ओके, कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, सेकंड मंथ हाँ, प्रेग्नेंट है सही ना? है। तुम सोचे थे क्या? तुम्हारा प्रेगनेंसी के लिए कोई आइडिया था क्या? जानबूझ के हुआ या वैसे एक्सीडेंटल से हुआ? नहीं, वो अनजाने में हुआ था। नहीं माँ, तुम लोग को शादी के लिए वो घर में गया था ना, उनका घर में पूरा ओके हो गए बोल के सोच रहे, फिर आपका घर में उसका गांव में जाके बात किया, तुम्हारा घर में बात किया? एक्चुअली मैंने बोला था उसको मेरे घर में बोलती बोलकर, मगर वो लड़का बोला था मेरे घर में। अभी बोला था ना मैंने, कैसे भी हम लोग को मैरिज करने के बाद टाइम तो लगेगा ना, 1 ईयर। सो मेरे घर में मेरी माँ को बोलने की कौन ट्राई करी थी घर मैं। में? मेरे घर में मेरी माँ और मुझे एक भाई फादर क्या रहता। हो गया अम्मा? फादर तो जॉब कर रहे, सो वो दूसरे प्लेस में रहते हैं। ओके, माँ और मैं, भाई रहता, और हमारे फ्लोर में नीचे ये लड़का रेंट को रहता। बोले तो दूसरा जगह में रहते नहीं है तो उन लोग को अलग हो गया। पेरेंट्स के बीच में Actually, रिलेशनशिप? मतलब बोले बीच तो में रिलेशन relation क्लोज नहीं रहते वो। अलग होके बहुत दिन हो गया तुम लोग हाँ, मालूम। ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया Okay. था। सो इसीलिए ये लड़का क्या बोले तो ये ऐसा बिहेव कर रहा था। अभी मैं अपने घर में मेरी मॉम को बोलना चाह रही थी, सो वो क्या बोल रहे तो तुझे और टाइम है अभी कई को बोलकर। बोले तो ये लड़का का बारे में बोल रहे नहीं, ये तो नहीं, शादी के मैंने बारे में बोला बोल था रहे। एक लड़के को पसंद एक कर रही लड़का हूँ को बोल बोलकर। के। तो मैंने उनके घर को भी गई थी और सब ओके बोल रहे। मैंने बोला था भी 1 साल के बाद हम दोनों शादी भी करेंगे बोल आपकी रहे। माँ मानेगी सोच के? तुम्हारा पूरी तरह हाँ, से मुझे भरोसा यकीन था ना? था। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि तुम्हारा कोई पास नहीं था, कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं है। इस लड़का को तुम पहले से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन और कई कंपनीज में जॉब के लिए ट्रायल्स के सपोर्ट, क्योंकि पहले से ये लड़का के ऊपर इंक्लिनेशन है क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है बोले तो पहले किसने किसको प्रपोज किया? प्रपोज बोले तो वही बोले थे मुझे। उसी ने प्रपोज हाँ, किया वही क्या? मुझे बोले So, थे। ये सब देने में तुम्हारा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, मतलब पैसे देने में, जॉब सर्चिंग हेल्प, इसका मतलब देयर वाज नो लव बिफोर दैट। नो नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने वो लड़के को हेल्प किया था। हम वही लोग step by friendly से step रहे love थे। में अभी वो convert हो सिटी गया। से आने के बाद उनको कोई नहीं मालूम बोले थे। अभी वो बैचलर है ना, छोटे छोटा हेल्प तो जरूरत पड़ेगा। किसी को भी जॉब मिलना इतना जल्दी मुश्किल है। इस लड़के में ज्यादातर क्या पसंद किया तुमने? क्यों इतना कनेक्ट हुए दोनों ने? मतलब कनेक्ट होने का मतलब क्या है बोले तो वो भी बचपन से बहुत मेहनत उठाया था। वो मेहनत उठाने के बाद देखकर मैं भी बहुत मेहनत उठाई थी, इसीलिए हम दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्या बोले तो वो लड़का भी, उसको भी मेरे सिवा कोई भी नहीं है। अभी जो भी हो, अच्छा Depend होता बुरा, आपके सब ऊपर। मेरे पे डिपेंड रहता था, वैसा रहता था सब। तो इसका मतलब तुम जितना प्यार करता था वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता था, इसलिए दोनों मिलकर हाँ, एक सही साथ बात। जर्नी शुरू किए थे। टिल टू दिस मंथ, मतलब 3 मंथ बैक से उसमें अबनॉर्मलिटी हाँ दिखाई दिया जी। था, उतना है ना माँ? सही बोल रहे। अभी इधर क्यों आया, क्या सोच रहे? मतलब वो लड़का किससे बात कर रहा है, क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसे दूर रख रहा है? अगर उसको पसंद नहीं बोले तो 3 महीने के बिफोर वो मुझे बोल सकता था ना। अभी मैं प्रेगनेंसी हूँ, अभी मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा वो शक लड़का को झूठ भी हो पूछा सकता है ना, हमारा मतलब ऐसे ही पूछ रहा अभी था। बोले झूठ तो भी हो सकता है ना? एक्चुअली मतलब वो लड़के को सच में किसी से अफेयर है क्या, नहीं तो सच में कुछ मुश्किल है क्या? नहीं माँ, वो क्योंकि- आएगा इधर बैठेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोल के, नहीं ऐसा ये लड़की ज्यादा पोसेस होके ऐसा शक और सिंपल बोलेगा, इतना काफी है ना आज की कहानी नहीं, के लिए। वो मेरे पास आकर जो बिहेव किया वो मुझे मालूम है ना। उसको नॉर्मल भी जब वो मैसेज और चैट कुछ भी हो तो डिलीट कर वो रखता था। So बहुत you बार are ऐसे ही 100 करता। coming into this stage, you are 100% confident that your boyfriend has got an external affair. इतना ही है ना? जी सर, ऐसा No कुछ confident. नहीं है बोले तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो, सही है ना? अभी क्योंकि वो मुझे किसके ऐसा साथ में लग रहा टाइम है पास कि वो किए, वो किसी तुम से है पूछो, या नहीं, तुम जानना वो चाह प्रूव रही करने हो। के लिए मैं पूछ रही है pregnant मैडम, हूँ, वो इससे पहले बात प्रूव किया। करो। वो किसके साथ बात किया प्रूव करे तो, अगर किसके साथ बात किया मालूम हो गए तो मैं कंसर्न करेगा बोल रहे, और कुछ है ही बोले तो अब क्या करेगा माँ? अभी कुछ भी है बोले तो उन्होंने नहीं, वो क्यों करना पड़ा उनको ऐसा? नहीं, मेरे से लेकर okay. तुम क्यों दूसरों को धोखा But देना? you're still अगर ready to वो लोग continue. और उनके बीच में अभी 2 लोग रहते और एक लड़का लड़की, और उनके बीच में जो अंडरस्टैंड है, अभी मेरे बारे में क्या है? अभी मैं 3 महीने से प्रेगनेंसी हूँ, सो अभी मैं क्या डिसीजन लूँ? सो वही इसके पीछे कोई है, मतलब इसके पीछे कोई है समझ लो, अगर वो हट गया तो
तुम्हारा बॉयफ्रेंड को वैसे के वैसे एक्सेप्ट नहीं, करने के मतलब लिए मेरा- माधवी रेडी है क्या? मतलब पहले मुझे पता चलना है कि उसके पीछे कौन है, कैसा है। ओह। So, कि तुम दुका का है बोला तुम्हारा फील अभी वही समझा रही हूँ। अभी वो जो भी हो मैं She's हट open, जाऊंगी, madam. तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी बोले दोनों तो तुमको दरवाजे ओके है खोली। ना? उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो उसका पीछे वाला छोड़ दिया तो उन्होंने अच्छा लड़का है, कौन सा ट्रैप में गिर गया, उन्होंने ओके, रिवील हो गया वही तो हम बात दोनों करने के साथ लिए। में कुछ नहीं मिलके- माधवी, हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी दिए तो इजी हो जाएगा। वो बात सब करने के लिए भी छोड़ अच्छा दो। रहता हाँ, है। इस तरफ भी जाऊंगी, उस तरफ भी जाऊंगी, सिचुएशन के हिसाब से बोली तो इट इज इजी फॉर हाँ, इट settle टू करने सेटल। अभी वो लड़की तो भी पूरा क्लैरिटी से बोल दिया था। वो लड़के अभी वो से लड़की बात को भी कर बुला के सकते बात करेंगे। मणिकंठा आइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मणिकंठा मैडम। मैं हैदराबाद का को 1.5 ईयर हुआ। आया सो स्टार्टिंग में बैचलर सा का घर लेकर होता मैडम। वो मेरा रेंज से ज्यादा रेंट है तो भी ले लिया, घर में वाले प्रेशर करने से। Okay. मैं अच्छा पढ़ लिया मैडम, बहुत मेहनत कर को ऊपर का है। मैं किसान का बेटा हूँ मैडम। मैं अच्छा पढ़ लिया मैडम, लेकिन मेरे के सिटी लाइफ नहीं पता है ना। वो कोई अच्छा है कोई बुरा है वो क्या नहीं पता कर ले सके। मैं नया इस टाइम पर मेरे को घर का ओनर का बेटी मेरे को बहुत हेल्प करे। Okay. वो क्या बोले तो वो एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, वो फाइनेंस के लिए भी हेल्प की मेरे को। मैं छोटे बड़े से कोई लड़की से रिलेशन में नहीं, लेकिन थोड़ा बात करना उससे ज्यादा इतना बॉन्डिंग में नहीं। लेकिन वो क्या स्टेप बाय स्टेप वो हमारा अच्छा दोस्ती बन गया। और दोस्ती के बाद में नेक्स्ट लेवल के टाइम पर हमारा दो जने के बीच में इमोशनल अटैचमेंट आ गया। वो इमोशनल अटैचमेंट में हमें फिजिकल भी एक हो गए मैडम। वो कैसा बोले तो मेरा कैसा भी जॉब है, हमें शादी करने वाले है, उनका घर में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका घर में उनका माँ, उनका भाई, उन्हों हती, उनका पिता फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा बोल को बता दी। मैं उतना पूछ लिया उनका फैमिली के बारे में। वो लड़की का पर्सनल हैबिट्स फ्रेंडली से शेयर करना चुको। वो लड़की का बैंक बैलेंस क्या, वो लड़के का बैकग्राउंड क्या, वो क्या पूछना नहीं किया मैडम। वो लड़की भी मेरे साथ वैसा है मैडम। वो दो जने वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप में है। लेकिन मैं 6 महीने नीचे एक गलती कर दिया, लेकिन वो क्यों चला बोलना मैं बता नहीं सक रूँ। वो मैं नहीं बोल सक रूँ। वो मुश्किल सिचुएशन में ये होना पड़ा। वो अननोन नंबर से मेरे के कॉल आया मैडम। ओके वो कोई की औरत है, वो उसका गला सुन को वो मेरी सी बड़ी बोल को पता हुआ मैडम। ओके। एक बार मैं गुस्सा किया कि कौन है आप, ऐसा मैसेज करना अच्छा नहीं लगता बोल को। मैं बोलता है तो रिपीट से मैसेज करना, गुड मतलब मॉर्निंग बोल तुम्हें को। क्या बोल के मैसेज वो दे रही है? खाया हाँ। क्या कर रहा बोल को। मतलब वो कुछ हेल्प मांग रही है क्या? मतलब वो क्या नहीं financial पूछी problem मैडम, कुछ वो मांग से रही है क्या? जस्ट गुड मॉर्निंग Friend बोल को, मतलब, क्या कर रहा, क्या खा रहा, कैसा है हेल्थ, वो ये बोल को। Messages या phone calls? Messages. पहले फोन करती थी सर। वो मैं 1-2-3 बार देख को अवॉइड करना शुरू कराया। और नंबर मालूम जब कॉल कट किया तब से मैसेज शुरू हो गया है ना? तुम बोले रेस्पॉन्ड तो ये किया। लड़की जो बोल रहे वो सही है। तुम ऑलरेडी 6 महीने से सीवियरली दूसरा कॉन्टेक्ट में है। अल्टरनेट में नहीं मैडम। वो सिचुएशन मैं हो को मैं करना क्या नहीं वही, हुआ। जो कुछ भी है वो बोले तक वो एलिगेशन करेक्ट है। हाँ ओके। खाली ये बोले तो हाँ बोलती थी या तुमसे पूछती नहीं थी? सर, मैं भी पहले अवॉइड करता था, बाद में क्योंकि वो क्या बोले तो वो और नेचर, ऐसा है। ओके मैं भी रिप्लाई देना शुरू कर दिया मैडम। सब शेयर Just करते friendly हो से। तो ये भी ये क्यों शेयर नहीं किया? तुमने? ये लड़की का क्वेश्चन। लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या तो रियल से चलते हुए तो इमोशनल बॉन्डिंग है तो बता देते मैडम। क्या कि फ्रेंडली सी बोलते फ्रेंड्स आते ना मैडम। तो 6 महीने से जो तुमको मालूम नहीं वो फोन कर रही है, मैसेज कर रही है, तो मुझे इतना प्यार करने वाली लड़की है, तुम बोल सकते हो ना उसको। लेकिन वो जस्ट क्या बोले तो स्पैम सक्का वही मैडम। तुमने कुछ डिफरेंट सोचा था, ओके, इसलिए ओके। मैसेज को रिप्लाई हाँ, दिया। ओके। तुम जो let- बोल let- रहे let उसके me हिसाब ask. से 3 मंथ से चल रहे। क्या बोल रहे ये 3 मंथ से 3 ईयर से सीवियरली उन्होंने नाइट टाइम में भी बात कर रहे बोल रहे जी। बोले ओस तो मैडम, ये वो 3 मैं मंथ्स में करे अच्छे सब से mistake, फिक्स हो लेकिन गया। बात वो करना मिस्टेक है। क्यों किया? हाँ, तुमने मुझे बोल सकते हो ना। माधवी 1 मिनट, उनका स्टोरी अभी शुरू हुआ नहीं, खाना के पास ही रुक गई। हाँ, उसके बाद आने के लिए वो पूछी सर वो फ्रेंडली फॉर्मालिटी दैट को फ्रेंडशिप बड़ा हुआ फोन में नहीं। बाद में पर्सनल से मीट हो बोल को बोलता थी। 1-2-3 बार रेस्टोरेंट में मीट हुई। क्यों वो भी जॉब देती क्या? नहीं सर, फ्रेंडली सी मिलेंगे बोले चले, फ्रेंडली सी बात कर ले। हाँ, उसका बाद मैंने एक बार ना घर को इनवाइट करी। कभी रेस्टोरेंट फूड क्यों, एक बार हमारे घर का फूड भी खा बोल को इनवाइट की। फूड खा ली। क्या एज होगी उनकी अंदाजा से? एक 38-40। तुम्हारा एज क्या है? मेरा एज 26। शर्म नहीं है तुमको? बहुत अच्छा है, सुपर। मतलब ब्रेकफास्ट के लिए गया और कुछ? नहीं डिनर ही सर, छे डायरेक्ट। फ्रेंडली सी गया था। डिनर को बुलाया ना ऑलरेडी? हो मैडम, गया था मतलब मैडम। ओ क्या है कि ना मेरा मतलब मम्मी दूर में है, मम्मी हाथ के खाना के लिए गया या माँ जैसी माँ के हाथ के खाना खाने के लिए या कुछ और मतलब था? लेकिन माता बोल को नहीं बोल लिया सर, जस्ट फ्रेंड बोल लिया। क्या बोल रहे हो? उतनी एज तुम्हारी फ्रेंड हो सकती? बोले दे गलती क्या नहीं मैडम। वॉइस में ही तुम्हें पता चल गया, फिर जाकर क्या है मिलने के लिए तुम?
वो बोले तो वोज मैडम वोज मैं करे सो मिस्टेक वहाँ से शुरू क्या है हुआ। मिस्टेक? सॉरी बोले तो हो बकवास। गया क्या? सॉरी क्या नहीं बोले, बहुत एक्सप्लेनेशन दे ठीक दिया। है, नेक्स्ट बोल। वो सुनना चाह रही है, क्या है वो बाहर बात? आने को पूछी, बाहर ओस डिनर मैडम को वो गए थे, पर्सनल से घर को बोले तो खाना खाया था। पर्सनल से इनवाइट किया तो घर को गया मैडम, फूड खा ली। बोले तो फर्स्ट टाइम क्या भी नहीं सर, वैसा 2-3 दिन बाद वो घर को चला, वैसा बाहर जाना कहीं को बोल ऐसे होता है। को। बाद थोड़ा में उसका बारे में inconvenience मालूम रहता हो गए तो उसका घर को जाना शुरू किया। लेकिन वो औरत भी बाहर मिलना न कोई देखेगा इज्जत चला जाएगा, मैं पतिता है। उस घर को बुलाया तो गया था सर। वो कोई बड़ी नहीं उम्र घर है पे? ना? घर में कोई एक नहीं दिन है बर्थडे क्या? बोल को उसकी बर्थडे बोल को बुलाई सर। वो दिन गिफ्ट लेको गया था सर। वो दिन वाइन ऑर्डर ऑफर किए तो पी लिया सर। तुमको तुम दिक्कत हुआ? बहुत शर्मिंदा है जी, बहुत अच्छा चलो है। बोलो, नो प्रॉब्लम। अच्छा है, वो मोमेंट में नो फिजिकली एक हो गए सर, वही नहीं लिए तो नहीं करोगे। लेकिन वो नहीं पता है उनके सर। घर में कोई नहीं है क्या? वो बड़े हैं बोल रहे ना, उनके नहीं हस्बैंड सर, या बच्चे? जॉब में- कोई तो एक रहता ना। बड़े अफसोस की बात क्या है कि बुरा मत मान। सर सबसे अफसोस की बात क्या है कि तुम्हारी माँ जैसे औरत और दीदी जैसे लड़की के साथ संबंध रखना चाहता था। सच है कि नहीं? संबंध रखना क्यों बोली, डिनर क्यों की, या ऐसे मत करना। असल में क्या है कि ये पूरी की पूरी एपिसोड में ये लड़की बाहर निकल गई ना। अभी गलती बोले तो ये हमेशा गलती नहीं होती, एक बार करने से गलती होती है। ये बार बार करके एक्सटेंड करके और उस लड़के को भूल के, वो लड़की कभी याद आई जब ये औरत के साथ संबंध कर रहे थे, वो तुम्हें धोखा दी या तुम उसके नशे में चले गए, वो दूसरी बात है। कभी याद आया ये लड़के आपको? लेकिन लव ना आपको सर। पैसा दी, खाना खिलाई, जॉब दिलाई, आपको सब कुछ समझ ली, आपके अपने घर में बोली, आपके घर में भी बोलने की बोली, कभी ना कभी याद नहीं आई क्या? इसको सिंपल से एक गलत बोलते हो। लेकिन मैं उसको क्या धोखा नहीं दिया सर, उससे भी अच्छा तुम हूँ मुझे रिलेशन। धोखा नहीं दिए तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो अगर मैसेज कर रही है तो माधवी एक लड़की मैसेज कर रही है ऐसा वैसा बोल तो मैं देख लूंगी ना उसको। उससे चैटिंग कर कर उसके घर को जाकर डिनर करना इतना जरूरी है क्या तुमको? अगर तुझे ये पूरा करना है तो मेरे साथ रहकर भी दूसरे के साथ रिलेशन रख कर क्यों लेके ये गया? लड़की तुम्हारे ओवर घरवालों से पॉजिटिव क्यों सर, परिचय पॉजिटिव किया? ओवर पॉजिटिव। हर एक उसको मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे क्या बात नहीं करना? अभी करना। तुमने सब मुझे ले घर को लेते लेके हैं। गया, ऐसे इतना रहेगा यकीन ना। हो गया तो फिर अरे तुमने अपने घर को लेके गया और मुझे इतना यकीन दिलाया तो मुझे भी रहता ना वो एहसास। तुम इतना करके इतने नाटक कर रहे हो तो कैसा लगेगा मुझको? ड्रामा नहीं माँ, माँ, ओवर प्रोसीजर ड्रामा नहीं एक बोल के छोटी कोई सी भी है। रेस्टोरेंट होटल घर में डिनर को बुलाए तो चला जाता है क्या? तुमने तुमको जब धोखा आया दिया था जैसा है हैदराबाद ना? को, जब तुम्हारे पास खाना भी नहीं था, खाने के नहीं लिए था। भी पैसे नहीं था, वैसा इंसान आज तुझे रेस्टोरेंट में जाकर तेरे साथ खाना खाने के बाद तू बिल भी बन सकने का लायक हो गया। असल तुमने अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो मैडम, क्या जो उनकी तेरा नंबर background- लेके सब फोन करके तुझे बुलाने के लिए? तू पहले एक से मिनट, जानता है क्या ये लड़की से पहले? नहीं मुझे तो मैडम, डाउट हो रहा नहीं क्योंकि मैडम। कोई तुझे कैसे फोन करेगी? नहीं मैडम, वो लास्ट 4-5 मंथ से शुरू। कैसे मालूम? पहले से मालूम ना तुझे? नहीं मैडम नहीं, ये लड़की से है सो 4-5 मंथ से मैडम। Parallel। ये लड़की से 1.5 year रिलेशन, वो 5 months। नहीं वो नहीं, उनकी शादी हुई, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनके लेकिन घर उसको जाने के मैरिज बाद है, लेकिन डाइवर्स हुआ सर हस्बैंड से। डाइवर्स डाइवर्स हो गया तो वो कैसी है तुझे समझ नहीं आता क्या? जिसका डाइवर्स हो जाता है वो सोसाइटी में कैसे रहता है तुझे नहीं मालूम? मैडम मैं बोल दिया मैडम, इमोशनल मूवमेंट में मैं। अच्छा ठीक है, अभी वो सब छोड़, अभी 2 महीने की प्रेगनेंसी हूँ, अभी मेरा क्या होगा? उससे इसके रहेगा, लिए मैं मुझसे सॉरी रहेगा। बोल रहा हूँ, अभी कभी गलती नहीं कर रहा है बोल को अब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सॉरी होने के बाद में सॉरी किसको चाहिए? डाउट है, आप एक बार दारू पी के कमिट हो गया बोल रहे, उनको कट किया नहीं तो ऐसा कमिटमेंट 2-3 और भी बार चल हुआ। रहा है। मैं कमिटमेंट मैं कट करना बोल को डिसीज हुआ मैडम। फिजिकल में एक ही बार मिला नहीं है तो नहीं कंटिन्यू नहीं चल वो रहा है अभी ऐसा। भी चल रहे हैं लेकिन ना। वो फॉर 3 months। कंटिन्यू हो रहे और बात करना क्या है तुम? वो लड़की को अरे कौन सा गलती से वो समाधान pregnant देते? तो नहीं कम हुई से ना? कम नहीं सर। उसको कट करने के लिए भी नहीं सोचा था। लेकिन मैं ट्राई किया मेरे, लेकिन वो भी इमोशनल अभी से कट करेगा क्या उसको? कट कर तो मैडम। उनको नहीं बोला क्या? इसको बोला क्या अभी तक? नहीं बोल दिया मैडम। नहीं Actually, बोला वो था। लड़की कंप्लेंट करने के बाद में हमारा टीम पूरा एक्चुअली तुम भी नहीं बोला था वो औरत को नहीं कट करेगा जी बोल के बोल रहे बार बार। उनको नहीं मालूम नहीं तो इनु कैसा डिसीजन लेगी? उनको नहीं मालूम करने के लिए हमारा टीम ट्राई किया, उनको भी स्टूडियो में बुलाया, उनको भी बुलाएगी। मालूम होने के बाद तुम लोग क्या है बोल के पब्लिक को रियलिटी होगा। मैडम उसको बुलाना मैडम। सो माधवी ने कॉल कर उसका पूरा परेशानी हमको बताने के बाद में मणिकंठा के पीछे कौन है इसीलिए हमारे शो ने ट्रेस कर जानकारी लिया था। उनको भी यहाँ पर बुलाया था। अभी हमने कनकम्मा को भी बुलाकर क्या है बोल के पूछेंगे। कनकम्मा आइए। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार। बैठिए। मेरी माँ है। तुम्हारा माँ है? हाँ मेरी माँ है वो। क्या माँ तुम्हारा बेटी है इनु? इनको ही क्या हमारे वाले ट्रेस किए थे? हाँ तुम्हारी माँ है Actually, क्या? illegal मेरी माँ है relationship। मैडम।
क्या है मणिकंठा? मेरे को नहीं पता है सर। मामूली मेरी इंसान माँ नहीं है है। बोल के नहीं मालूम। नहीं है। सर मैं पूछ दिया सर, मैं पूछे तो मेरे को से डाइवर्स हो गए, बच्चे नहीं बोल को बता दी सर। माँ तुझे शर्म करने की चीज है, मैं जिसको पसंद किया तू उसके साथ फिर रही। तुम्हें पता है ये तुम्हारी लड़की को प्यार कर रहा है बोल के? मालूम है। हम टेल, अभी उससे 2 महीने की प्रेगनेंसी हूँ, अभी मैं कहाँ जाऊँ? मुझे 1 साल से मालूम है माँ। तुझे एक साल से अगर वही मालूम है तो तुझे कोई और नहीं मिला क्या? तुम्हारे पति बोल मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए हुई तुली हुई? बॉयफ्रेंड है बोल के मुझे नहीं मालूम। अभी तो कहा था तुमने मालूम है बोल पहले के। नहीं मालूम मैडम जी। कितने दिन के बाद पता चला कनकम्मा? इन्हों मेरे साथ 2 टाइम स्पेंड करने के बाद पता चला। तुम्हारा उम्र क्या है, उसका उम्र क्या है, कितना असल में- तुम्हारा उम्र कितना बोलो? 38-40 तुम्हारा उम्र बोला हाँ था। जी। वो लड़का 26 साल का है। हाँ। छोटा लड़का को ट्रैप करके तुम कमिट होने का दुर्घटना क्या है अम्मा तुमको? मैं सब कुछ बोल दिया मैडम। मेरा पति दूर है, मुझे 2 बच्चे हैं बोल के पहले बता दी मैडम। बोलने के बाद मैं अच्छा ही बात करूंगा, मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं मैडम होगा मेरा आपको। कितना बड़ी बेटी है बोल उसको को तो नहीं मालूम, नहीं मुझे बता तो दी सर। मालूम है ना। नहीं मेरी बोली माँ मैडम, है इतना बोल के बड़ी तुम्हें बेटी है नहीं बोल पता को। क्या? अरे इन आपको लोग को शादी जो की लायक टिप्स की दिया बेटी था। है, आपको ये क्या है आपका? कब से हुआ ये परिचय और क्यों इसके साथ संबंध शुरू की? जब आपके पति ने ये, इससे पहले भी आप ऐसे परिचय शुरू किया क्या? असल में ये तुम्हारे बेटी के साथ रिश्ता चल रहा है, वो आपको पता है क्या? नहीं मिडिल में मालूम हुआ सर। वो नहीं, पहले नहीं- आपके परिचय बारे में बताइए। हमारा क्यों उसके परिचय प्यार में एक गिर मिनट गई से। हो? उसका लव बोलते हैं या डव बोलते हैं? प्यार सर। अच्छा, अब्बा सीखेंगे क्या माँ? फिर आप तुम्हारा सिखाए तो लड़की हम जो किया वो क्या है सीखेंगे। आज माँ? पुस्तक लाना मैं भूल गया, नो वही चॉइस। लिखना है सर अपना डिक्शनरी में ये वर्ड। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो वरना मैं चले जाऊंगा। असल में तुम दोनों की कहानी क्या है? हम दोनों मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ सर। इन्होंने मिडिल में आके सीट के लिए पूछा, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। उन्होंने बैठे, इन्हों टिफिन कुछ नहीं लाया, मैं चपाती लेके ट्रैवलिंग में जा रही हूँ। इन्हों खाया। तुम किधर रहते बोल के पूछे, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मुझे 2 घर है बोल के बोली। एक घर रेंट को दिए और दूसरे घर में मैं एक रूम में रहते, बच्चे एजुकेशन के पर्पस में दूसरे घर में रहते। ओके, आपको 2 घर है। ओके, घर है। उन्होंने एक जगह में रेंट पे रहता, आप एक जगह मेरे में बच्चों रहते। के सामने घर में ये रहते। तो बात क्या है कि मैडम हमें 2 घर है बोल के बोली। किधर बोल के पूछे तो पलाना एरिया बोल के बोली। एरिया बोलने के बाद हम बैचलर रह रहे मैडम, हम नया आ रहे मैडम। गड़बड़ में आ रही हैदराबाद को 3 बार। जॉब नया में नहीं मिल रहा, फाइनेंशियली हम बहुत प्रॉब्लम में है बोल का सब बोल दिया। बोलने के बाद तुम किधर नहीं जाना, हमारा साथ ही रहना बोल के बोली। और मैडम इस बार आए जब मेरे घर में कितने दिन भी रह सकते, तुम्हें खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके उतने बच्चे हैं, मुझे अच्छा देखभाल करेंगे बोल के मैं बात करी मैडम। ओके बोल के नंबर की ली। तरफ बोल रही है। नंबर लिए मैडम। नंबर लेने के बाद वहां तक होके उसके बाद 2 महीने 1 महीने के बाद वो आए। बीच में आप आके? दोनों कांटेक्ट में थे वही नंबर पे? नहीं सर, नहीं मैडम। इनो ही सिटी के आने के बाद कॉल करे। मतलब तुम दोनों भी और कुछ भी कुछ नहीं नहीं है, था, सर। मगर ये खाना पीना क्या वो क्या बाद है? में सर, वो बाद में बार वो दूसरा बाद नंबर से फोन करी सर। इनो मैं दिए सो नंबर अलग, इनो दिखा सो नंबर अलग को। उसको मैं जस्ट जब तक फ्रेंडली सी direct बात नहीं कर देखा, आपका ओनर है बोल के मालूम नहीं है। नहीं लेकिन एक बार दो बार कमिट है इस बात भाड़ में में गया फोन तुम में दोनों उनका का। फोटोज अरे, देखे मैडम। ये कैसा एक दिन commitment फोन है? में देखे मैडम, लेकिन वो माधवी फोन में देखते इस टेम्पर इनका फैमिली फोटो में नीनो उस time है। में मालूम हो जब वो जब वो दोनों पता मेरे हुआ पास माँ आकर है तो उस टाइम में मेरे रियलाइज पास हो गया आके क्या इतना बोले मैडम, लेकिन ऐसा है बोल को बोल दिया मैडम। ये ब्लैकमेल करना शुरू करे मेरे को इमोशनल से। क्या बोलकर ब्लैकमेल किया इसको था? ऑलरेडी बेटी का साथ संबंध है बोल के मालूम हाँ, वो ब्लैकमेल करना मेरा शुरू बेटी की किया तरह क्या? कर को देना बोले तो मेरे साथ तो रहना, मेरे से बोली हाना बोल क्या को। है माँ, ये रही है माँ तू? ओ जी बोली, यही मेरे है बच्चे क्या? मेरे आंखों के सामने रहेगी मैडम। मेरे बच्चे मेरे सामने ही मैं रहेगी। तेरे आंखों के सामने रहती हूँ, तू उससे अरे रहती बाप, क्या? ये कैसा संप्रदाय? क्या बोल रही कभी हो सुना तुम? या नहीं? आप पहले कंफर्म किया क्या? अगर करना तो एक ही आदमी के साथ करने ये के तो लिए। उसका चाल होगा, मेरा तो नहीं, क्योंकि किसने ट्रेन जाने? में आप रहकर दोनों उसका की आपस नंबर की बात है लेकर ये। सेटअप जब कर लिया तक ना। हाँ, उनके तुम्हें जब कुछ तक भी नहीं नहीं पता मालूम। मैडम। तुम दोनों रिलेशनशिप में है बोल के मुझे नहीं मालूम है माँ। तुमको ये बाद में 3-4 वो months लड़का में मुझे मालूम बोला, हो गया, मालूम ये हुआ लड़की के वही साथ में लड़का। है बोल के। अच्छा। दूसरा बार फोन में फोटो देखने के बाद देख रहे थे मालूम सेलफोन होने में के बाद में फोटोज। एक औरत होके तुम्हारा फीलिंग क्या है बोलो एक बार मैं मेरे एक ही बात बोल रही थी मैडम, मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने को। रहते। क्या है क्या बोल रही हो माँ? वो कल लड़का बार बार मुझे वही बात मेरे- बोल रही हो। मेरे को ये लड़का चाहिए मैडम। ऐसा इमोशनल से ट्रैप करती मैडम। क्या अभी तो बोले तुझे वो बोलती। लड़का चाहिए तो मैं प्रेगनेंसी हूँ, अभी मेरी हालत क्या है? तुम वो घर में रहो, मैं ये घर में रहती। ठीक माँ, तुम क्यों मुझे बात कर रहे हो? वही बात 6 महीने पहले अगर तुम मुझे बोलती तो मैं साइड हो जाती थी ना। मैं नहीं बोल सकता। मुझे तो वो ये पूछा चाहिए। तो भी तुम्हें समझ नहीं है मैं क्या? आपका माँ से हाँ? रिलेशन में बोला, अगर आपसे वैसा क्यों हो बोलेगा? तो स्टार्टिंग में नंबर देना, ट्रेन जर्नी, ये पूरा वो क्यों? तुम- जब उसको तुम हैदराबाद में नहीं मकान नहीं होएगे। मिलता क्या? तेरा ही घर मिल गया क्या?
अपनी खुद की बेटी को धोखा दोगी क्या? मैं हो ना बोल को आपका घर में नहीं आया, मैं नहीं बोल ले सका आपका घर में आया, आपको आपका माँ को वो ये बोलने का आया नहीं। वही तो बोल रही ना, मेरी माँ ही बोल रही ना, मुझे 2 घर है, मेरे बच्चे हैं और यहाँ रहते वहाँ माधवी, रहते मैं क्या बोलकर। ऑटो उतर को बेटी, आपका मैं घर में बोली- नया नहीं, आपका घर के लिए नहीं आए, मैं वहाँ सीधा घर देखने का को आपका घर में ना गया, मैं एक्सीडेंटली आ गया आपका घर में। तुम उसके सपोर्ट में क्यों बात कर रहे हो? मैं वो ना क्या ठीक सपोर्ट है, नहीं कर रहा हूँ। इसको तो नहीं पता कि अम्मा अभी तू बोल, और यही है और कोई लोग भी है तुझे? नहीं माँ, इनो ही। एक माँ को एक तुझे बेटी थोड़ा जो तो भी क्वेश्चन शर्म नहीं है, पूछा, मुझे वो पूछने पूछ के ले। लिए भी शर्म आ रही है। मरना अच्छा है ऐसा सीन सुनने के बाद में। इसीलिए क्या मैं जब भी शादी करूंगी वो लड़के से बोले तो तू टाइम पूछती, तुम सेट करोगी क्या उसको? उसके लिए माधवी मैं गलती मान ले को आपका माँ अभी को मेरी छोड़ माँ डाल भी बोल को बोल रहा प्रेग्नेंट हूँ। है क्या अभी? नहीं उसे भी ऐसे ही बिहेव किया क्या? नहीं पूछ, बिहेवियर तो हो चुका, प्रेग्नेंट तो नहीं हुई। pregnant नहीं अक्लमंद हुई। है ना। बिहेवियर ऐसे लोग मुझे जरूरत नहीं है मैडम, जो भी है क्लियर करिए बस। अभी एक ही घर में अभी ये बोल रहा है और मेरी माँ बोल रही है वो मुझे चाहिए मेरे घर में, एक ही घर में माँ बेटी को यूज कर लेगा क्या? तू अनाड़े के बातें मत करो, ओ तू सर। मेरे सिर पर मत बैठो, तू अनाड़े के रिवर्स बातें में मत जा रही करो। सर। क्या है रिवर्स में ट्रैप जाना? करा, मेरे बेटी के पास मेरे पास सुना ले लिया बोल को ब्लैकमेल कर रहा बोल को तेरे को ब्लैकमेल ट्रैप कर रही करने के लिए सर। सब फोटोज कुछ हुआ वीडियोस क्या? है बोल को ब्लैकमेल क्या कर रही देखा सर। है? औरत, इसका हाँ, चालाकी हमारा पर्सनल सुनिए पूरा ना। रिवर्स गेम खेल रही मैडम। अम्मा कनकम्मा इनो एक ही है और बहुत लोग है। इनो ही। ये ऐसा मानने की पैसा बात नहीं वसूल है। करके क्या है ब्लैकमेल क्योंकि करते क्या? वो तो मुझे तुम- पसंद कर रहा है तो माँ तू कैसे ब्लैकमेल कर रही है उसको? नहीं माँ, आप 40 इयर्स की औरत हो, पति भी नहीं है और बच्चे भी 2 है, कितने ईमानदारी से जीने की आवश्यकता है? तुम्हें क्या फोटोज लेना, फोटोज को लेके ब्लैकमेल करना, ये सारी बातें गंदी है। फोटो के बाद पहले मुझे वैसे आदत पहले नहीं है। मुझे इन्होंने पता था, फोटो बाद में निकाली। नहीं पता था, ये सब बातें मत करो माँ। नहीं माँ, तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम है, तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम है। ये तो ऐसे बोल रही, इतनी हिम्मत से बोल रही, तो इसको सब पता है, ये तो मुझे ये पता है। टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, ये सब इस्तेमाल करके हम तीनों साथ में रहेंगे, साथ में जिएंगे, सोचने का जो है ना, जीना है तो हम तीनों साथ में जिएंगे, साथ में रहेंगे, ये जो आइडिया है ना, ये होशियारी, ये सभी अभी के भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी में आदत पड़ के काफी साल से है। असल तुम्हारा पति क्यों छोड़ दिया अम्मा? ऐसा काम करते रहते क्या? कितना आदमी है ऐसा आप लोगों ही को? बताना आपकी मम्मी के कैरेक्टर के बारे में। शौक होने से कोई फायदा वो नहीं है। ऐसे कर है। सकते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। ये- ओके अभी तो ठीक है अम्मा, इसके पहले भी तुझे कोई है क्या? अभी तुझे उतना ही शौक है बोले तो कोई लड़के को पैसे दिया तो आ जाता, अभी लड़कियां भी आ रहे, लड़के भी आ रहे ये ना, अबे वैसे क्या कर बात लेते, बताए जाना बोले था ना? मैडम, हाँ? मेरा कल लिया तो मेरा बेटी कल तो मेरा पूरा संपत्ति आप कुछ अभी मिल वो का था बोल को बता बुलाई दी। तो से तुम बात चले करने जाओगे की उसके घर को? वो प्रॉपर्टी देती बोले तो चले गए क्या तुम क्यों उसके घर को? 2 घर है, क्यों क्या 2 घर है, ये? यही सोच रहा था मैं। उन्होंने अकेले एक जगह में रह रहे बोले तो तुम्हारा जैसा कितना लोगों का पैसा अभी लेते उसको रहते, कैसे भी समझ blackmail नहीं है, अभी करते तुझे भी रहते। समझ नहीं है क्या? मैं आपका माँ बोल को पता है इस टाइम पर मैं उनको बहुत बोल दिया अच्छा ज्योति, वो लेकिन नहीं वो सुनी सुनी तो नहीं। मुझे बोलना था माधवी, ना, अब ये ये अनाड़ी मुश्किल नहीं आती थी ये ना। सब कुछ जानता है हाँ, माधवी। दोनों दोनों के गेम बीच में खेला गेम था। खेला है, दोनों के आप तीनों के बीच में अब शौक होने का कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी लवर बोल के मम्मी भी जानती है, ओके, और ये जानता है ये तुम्हारी माँ है। सो देयर इज नो सीक्रेट हियर। हमारे ऊपर क्या ये 6 महीने पहले से ही मिस्टेक करके वो इल्जाम वाइन और विस्की ऊपर डाल के ये एस्केप होने के सोच रहा है। मतलब दोनों ने पहले से ही प्लान लड़के करके को सब सब कुछ आदत की है, है। मैडम। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं तुम्हारा माँ। को उसको मेरे लड़की अच्छा और है। दूसरे के पास नहीं जाना बोल के मेरे लड़की को अरे नहीं वैसा हो करना तो बोल तुम के मुझे बोले। बोलना चाहिए था ना, मैं उसको पसंद कर रही हूँ ना, एक माँ होकर तुम ऐसे ही कर सकती हो मुझे क्या? माँ को अगर किधर उसको भी नहीं गलत है देखा तो माँ। भी मैं बदला लूंगी, चिच्ची। मैं हूँ ना उसको, अगर अच्छा है तो शादी होना मैं उसको बदलाऊंगी। तुम कौन हो? इस लड़के को छोड़कर जाओ बोली। किसको बोला मुझे था तुमने छोड़कर जाओ जाने के बोलो लिए? उसको। सर नहीं बेटी के लिए जाएगा। उनको क्या है बेटी ना, उनको छोड़ के जाने के लिए बोल रहे। उन्होंने क्या है मेरे को ब्लैकमेल कर रहे, जाने से सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, केस डालेगा बोल रहे। तुम दोनों मिलके इसका जिंदगी बर्बाद कर दिया मालूम है? मेरे लड़की मैडम, मैं क्या भी नहीं किया मैडम। मत करो, थप्पड़ मारे। मैडम, मैं क्या भी नहीं किया मैडम। माँ में आते क्या? असल एक ये माँ पूरा का जगह में तुम लायक है, तुम माँ का जगह में बिल्कुल लायक नहीं है। अपनी बेटी की जिंदगी से खेलने के लिए शर्म है क्या तुझको? माधवी मैं रियलाइज भी है, असल उसको लेकिन क्या- वो मैंने असल बात वो तो सुनती नहीं है। तुझे अक्ल नहीं है पहले, असल तुझे शर्म चीज है, असल सेंस है तुझको? हाँ फर्स्ट असल टाइम तुझे थोड़ा सा भी नहीं सेंस है? रुकाएगा। कौन फर्स्ट सा इसको भी शर्म जगह नहीं में है, रुकाते हैं, फर्स्ट लेकिन इसको नहीं, अक्ल नहीं छोड़ो, है। माँ। मारना गलत नहीं है माँ, मार उसको, मारना भी मारो, गलत नहीं है। मत मारो। क्या मारना नहीं भी गलत मारना? है इसको। उसको भी तुझे माधवी, दोनों सुनो, मिला के बोल मारूंगी मैं। सुनो। तू तुम क्या क्या सपोर्ट support करोगी करे? मेरा? तुम्हारे माधवी, लिए बोलना जिंदगी सुनो। खराब कर तू मेरी दी, जिंदगी दोनों बर्बाद तुम्हारे करी, लिए तू मेरी क्या जिंदगी करेगी? बर्बाद कर ली। मेरे लिए बोल रही, मैंने बोला था क्या तुझे उसको सोने के लिए? उन्होंने हाँ? मुझे नहीं बताया वो तुझे माँ, नहीं पहले बोला से। बोले तो मालूम असल होने तुझे के बाद समझ में रहा है क्या तू किया क्या तुमने? बोली? पता है, शर्म है? आपको असल तुझे पहले थोड़ा से सा ही भी पता सेंस है। है? अगर आपको तुमने देखा पहले था से ही फैमिली पता है। फोटो हमारे, सर, वो क्या बोले तो? बात नहीं सुननी माधवी, है मुझे। बैठो, तुम कुछ भी बैठो, बात मत बैठो। करना। समाज में लड़की की रहने के लिए भी जिंदगी तुम मुझे लोग जरूरी लायक है, नहीं मैडम। होता।
वो अम्मा, बात को समाधान अम्मा, देना। मेरी लड़की की मेरी जिंदगी जरूरी है मैडम। मेरी बेटी मुझे उन्होंने मेरी चाहिए बेटी मैडम। की अगर तुम्हारे जिंदगी जिंदगी जरूरत है तो वो लड़के को बुलाकर मेरे सामने तू अम्मा, सब आपको मान लेना। थोड़ा- ऐसा नहीं अम्मा, करना चाहिए तुमको। इसको थोड़ा मेंटल है क्या? ये अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में, मेरी बेटी के पति साथ में रखने से मेरी बेटी दोनों जिंदगी आंखों अच्छी के होगी। सामने रहेंगे। अम्मा, एक नाइट में मैं, एक नाइट में वो जाएगा। क्या है मेरी माँ का मुझे पता चलता, वो कहीं और मैं कहीं और रहती वही चाहिए हूँ, माँ। मुझे कैसे पता माँ, चलता? तुम्हारे को कुछ मुझे भी कुछ भी बोलने का नहीं बोल है, रहे रे। क्योंकि एक लड़की प्योर से एक लड़का को देखा, हेल्प किया। आजकल ऐसा लड़कियां कोई भी नहीं मिलते बाहर। तुम हेल्प किया, उसको जॉब दिलाया, उसको लाइन में लेके आया, तुम्हें एक घर में character वाले को देके, लेके जाके financially भी मिलाकर help तुम शादी करके। करने के लिए रेडी, लीगली वो लड़की को परफेक्टली मैरिटल No, 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 but रिलेशनशिप में वो प्रपोज correct है किया। मैडम, मेरे किराए का लेकिन पैसा क्या है इस कि लड़के ना- को दिया। मेरा किराए का पैसा पूरा इस लड़के बॉस को दिया। मैडम, अम्मा अम्मा तुम financially कुछ भी help बात करो, मत दे करो, सकती मैं मैडम। सच बोल रही हूँ। ये शो है बोल के मैं आई थी, पर इतना गंदा है बोल के मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं इतना सुन भी नहीं सकती, time नहीं भी आ जी, सकती ऐसे थी। मेरे को में भी इतना बहुत गंदा गंदा लग रहा है मुझे फर्स्ट टाइम। तुम मैडम, कुछ भी बात मत करो, तुम्हारे वॉइस में तो मुझे अच्छा नहीं लग मैडम रहा। फाइनली बोलो मैडम एक बार। क्या मैडम, बोलना मैडम, है? एक बार माधवी से बात करो मेरे मैडम। से लड़का लड़का चाहिए, चाहिए। क्या फायदा? मेरे से तुम रहेगा, दोनों मेरी को माँ अभी से जेल में रहेगा, भेज कल किसी देगा। और से रहेगा, 30 साल वाली कॉल करे तो उससे रहेगा। मुझे ऐसा इंसान जरूरत नहीं Yes, है। वही ये बोल रहा हूँ। वही नो नो करे, नो जो डिसीजन तुमने लिया माधवी, वही करे। नो 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 मतलब ये दोनों ने गलती किया है, लेकिन तुम भी इतना होशियार नहीं है। इसको यही एग्जाम्पल है, कोई अनजान आदमी आपके घर में रह रहा है, उसका देखभाल करना वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक शारीरिक संबंध रखने से ओ, सही बात। ओ, रेट्रोस्पेक्टिव correct ना? रेट्रोस्पेक्टिव होके मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अभी मेरे को क्या करना, ये सोचे जो है ना, Already लड़के बदलना वो चाहिए। लड़की वो घर को जाकर वो सब ओके करी थी ना। मैं उसके घर को जाके रिश्ता पक्का कर कर वो मुझे शादी करेगा बोले तो कितना भरोसा आ गया था असल मुझे। में ये लड़की को 100% मैं उस पे इतना डालेगा। भरोसा कर कर 3 महीने से वो ट्रेन में जाकर ऐसा अम्मा, वो एक पूरा मिनट, एक लफड़े मिनट, कर एक कर मिनट। ऐसा करता यहाँ मेरा बोल के नहीं कहना मानी। है कि एक मिनट, मेरा कहना है कि तुम तीनों को यहाँ बिठाने से तुम्हें 100% मार्क्स मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बात को इसके अलावा दूसरे हिसाब से देखे तो, अगर यहाँ तुम्हारे माँ के अलावा किसी और के बिठाए तो तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मेंटालिटी को बिना समझ के, तुम्हें इसके साथ रिलेशन मेंटेन करके, बड़े लोगों को बिना इंफॉर्मेशन दे के, शादी के लिए नहीं रुक के इससे इसके साथ प्रेग्नेंट हो गई, ये डाउट सबको आता है ना। इसको व्हाट वी आर डूइंग इज कॉल्ड रिलेटिव साइकोलॉजी। रिलेटिव साइकोलॉजी मतलब क्या है कि इन दोनों के सामने तुम थोड़ा बेहतर है। सो मेरा कहना क्या है कि ये रॉन्ग एग्जाम्पल हमें समाज के लिए कन्वे करना नहीं चाहिए। कोई भी लड़की किसी से प्यार कर सकते, मैं उसके लिए विरोध नहीं हूँ, प्यार करो। जब भी कोई शारीरिक संबंध रखते हो, पास आते हो, वहीं खबरदार होशियार क्यों है कि तुम्हारी उम्र केवल अभी अभी 23-24 साल की उम्र, एक आदमी को पूरी तरह से जज करके उसको जीवन साथी लेने के लिए रहा हुआ समझदारी, मानसिक स्वीकार तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ क्या है कि तुम्हारी माँ के पोषण में कुछ कमी है। वो क्या है कि आज खुल्ला खुल्ला पता चल गया, उसकी कैरेक्टर करेक्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हारा पापा चला गया। इधर दोनों को जज नहीं कर पाई, एक जिसे जन्म दिया उसको जज नहीं कर पाई। अगर वो मेरी बात मान ली होती तो ऐसी लोगों से रिश्ता सही या नहीं की जज नहीं कर पाई। 1.5 ईयर ट्रैवल करने के बाद भी वो आदमी को जज नहीं कर पाई। 2 क्वेश्चंस आपके सामने है, तो फिर आपको कैसा रहने का है? अभी बहुत ही होशियार रहने का है, वही मेरा मतलब है। फिलहाल के लिए यस, इधर बेटी होके माँ के हाथ से धोखा खाई, लवर के हाथों में भी धोखा खाई। साफ साफ बोलो तो यहाँ न्याय आपको ही मिलने का है, लेकिन कौन से न्याय के लिए आप हमारे पास आई हो? आपका न्याय आप ही करने का है। उस पे थोड़ा मिट्टी डाल के, इस पे भी थोड़ा मिट्टी डाल के आप अपने आप को न्याय करने का है। ये मेरा फैसला है। न्याय के लिए क्या चाहते हैं आप? मणिकंठ को साफ करके आपको देना क्या? ऐसे आदमी को नहीं सुधार सर, सकते मुझे हो? ऐसा इंसान मैं नहीं आपसे कुछ चाहिए। गलती भी नहीं करेगा सर। अच्छा तुम सर, आपसे फिर मिल मेरे को है बारे तुम में सर। क्या? अरे तुम रुक जाओ माँ। मामा आपको मेंटल प्रॉब्लम है, जरा रुकिए। उसको पहले इलाज करने का है, नहीं तो काफी जिंदगी बर्बाद होते हैं। वो बात बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बाद कभी ये मत बोलो कि मेरी बेटी भलाई के लिए सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि तुम बेटी को जन्म देने के लिए भी लायक नहीं हो। आप जैसे औरत को देख के आपका पति भी चला गया होगा। सर माधवी से मैं मिल को है तुम सर, सारी बोल रहा हूँ बाबू, अरे सर। रुक जाओ, एक वो नको नमस्कार बोल रही है है। आपको। रुको बाबू, रुको। मैं तुम पर्सनल लोग से मिलके रिक्वेस्ट कर रहेगा ले रहा हूँ बोले सर। तो लड़की क्या करेगा क्या नहीं, हम लोग एक बार फाइनल करके बोलेगा। नहीं मैडम, यहाँ क्या है कि 3 एग्जाम्पल्स हो। मेरा मतलब कि आई नो इट्स वेरी ऑफेंसिव थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम यहाँ क्यों है कि हम फील नहीं होने, वी शुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर लॉट ऑफ पीपल। काफी लोगों को ये एक एग्जाम्पल सेट करने का है। हम एथिक्स खो के शारीरिक अवसरता के लिए जो सेल्फिश बढ़ रहा है, जो चेंजेस आता है, उसको सजा देने से सोसाइटी में डर पैदा होता है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसी अनैतिक संबंध चाहे वो कितना दूर भी चले, मैं सिर्फ ऐसे समझ के काफी लोग भी सोच भी सकते, मेरा बेटा मेरा बेटी भलाई के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, ऐसे झूठे बात बोलने से भी
समाज में अपमान इंसल्ट सामना करने का दिमाग नहीं है, इसलिए ये लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन इनको जरूर सजा मिलने का ये प्रोग्राम का मकसद है। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इधर कनकम्मा की साइकोलॉजी को देखने से मैडम डिफेंसिव साइकोलॉजी कहा जाता है। मैडम डिफेंस साइकोलॉजी क्या होता है कि ये अपना बेटी और बेटा और उनके न्याय के बारे में, हम तीनों साथ में रहने से हमारा पूरा संपत्ति मेरा दामाद को ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेसिकली इनके साइकोलॉजिकली दिमाग में क्या है कि ये कुछ मिस हो गया अपने लाइफ में। मेरा मतलब क्या है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोचने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये सभी बातें जानने से कोई फायदा भी नहीं है। इनका कैरेक्टर कितना भयानक है। सो इसमें रह कर इन्होंने किसी भी हालत में, इधर का उधर हो या उधर का इधर हो, बेटे का पति हो या आजू बाजू वाले मर्द हो, मेरे अपने लिए एक मर्द चाहिए सोच के उनसे साथ मिलना है मेरे को, और उनसे सुख भी मिलना है। वो प्यार चाहे वो गंदी हो या झूठा भी हो, लेकिन मेरे को स्वाद करना है। तो ये डिफेंस साइकोलॉजी में आखिर में क्या है कि तब से मेरा बात एक ही है, अभी भी वही बात पे रहूंगा मैं। इन दोनों को भी कैरेक्टर, माधवी कैरेक्टर को इनके अक्रम संबंध में इनको सब जानते हैं पहले से ही। ये बीच में आने वाली बात नहीं है। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बातें नहीं छुपा सकती कि तुम्हें कितना बच्चे है, एक आपकी बेटी क्या करती है, कहीं पे पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, एक एड्रेस पे पढ़ रही है, हो गया। ये 10 दिनों में या 2 घंटे में भी पता चलने की बात है। इसलिए यहाँ कनकम्मा की साइकोलॉजी क्या है कि आज ये पूरे बातें कर रही है कनकम्मा, ये अंधेरा में है, मतलब एक भयंकर अंधेरा में है। वो अंधेरा क्या है कि बेटी कौन, बेटी के साथ क्या अन्याय हो रहा है, मेरे अपनी बेटी की भविष्य क्या होता है, असल में मानव संबंध क्या है, कंप्लीटली ये हवस के कारण पूरा दबा के रखा है। बस यूं ही समझ सकते हैं हम। ये मेरा एनालिसिस है। यही कनकम्मा रियलाइज हो जाती है। मणिकंठा इज वेरी मैनिपुलेटेड गाय माधवी। लेट मी टेल यू, ही इज वेरी कनिंग, ही इज वेरी कनिंग। जिस आदमी को तुमने बिलीव किया और तुम्हारे घर पे बोले और उनके घर पे बोले, उस आदमी को तुम 10% भी एसेस नहीं किया। इसका हिस्ट्री अभी कि नहीं, इससे पहला भी इसका हिस्ट्री है। बहुत लोग बैठना पड़ता है इधर, उतना उम्मीद है मेरे को, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट, नरम और इनोसेंट बात करता है। वो ब्लैकमेल करती, फोटो सबको दिखाती, ये सब बेकार की बातें थे, ऑल नॉनसेंस। वो मैनिपुलेटिंग गई, तुमसे कितना लेना उतना ले लिया। इसको सेल्फिशनेस बोलते हैं, इसको स्वार्थी बोलते हैं, और मतलब सेल्फिशनेस बोलता है। पैसा भी लिया, नौकरी भी कर रहा है, तुमने डिनर ब्रेकफास्ट भी दे दिया और फिजिकल भी इस्तेमाल किया, वही फार्मूला यहाँ भी इस्तेमाल किया और इससे भी ले लिया। फाइनली क्या होता है कि तुम दोनों बैकअप हो जाते हैं। इवेंचुअली दैट्स द एंड, दैट इज द एंड रीजन ऑफ द स्टोरी। औरत बर्बाद हो जाती है, रोड पे आ जाती है, सब बर्बाद हो जाता है। फाइनली ये क्या करेगा, दूसरी लड़की के पीछे पड़ेगा। वो लड़की भी बिल्कुल वैसी की वैसी होगी। तुम सब कुछ सहाय देते, साथ देते, इससे उसको आंख के ऊपर चले जाते हैं। ये फिर से ऑनलाइन में शुरू। तो यही है इसकी साइकोलॉजी। अब तुम्हारे बारे में तो माधवी सचमुच मुझे बहुत अफसोस लगा। आई फील वेरी सॉरी फॉर योर कंडीशन माधवी। लेकिन और तुम्हारा ये सिचुएशन को देख के रोने से, फील होने से कोई फायदा नहीं है। अन्याय हो गया। एक औरत अपना प्यार करने वाला, वो पति हो या कोई भी हो, वो दूसरा औरत को देखने से नीचे से ऊपर तक जल जाती है। इतनी में तुम्हारे माँ को वहां देखने से तुम्हें कितना जलता होगा। इतनी छोटी उम्र में कितना दुख हुआ तुमको। मेरी माँ की कैरेक्टर आजकल, वो गए तो गया, वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा। माँ पापा नहीं है तो भी बचपन से कितना अच्छी तरह से पाली, इतना अच्छी तरह से देखभाल की। ऐसी मम्मी की कैरेक्टर आजकल देखा तो सस्पेंस थ्रिलर मूवी में ब्रेकिंग न्यूज जैसा है, तो कैसा लगता है? मन को कितना दुख पहुंच गया होगा। एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते मैं समझ सकता हूँ। आजकल कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, लीगली सपोर्ट चाहिए या कुछ और सपोर्ट चाहिए, एवरीथिंग गोज टू यू। इन दोनों को पनिश करने की तरीका मैडम बताती है, बट दिस इज अ लेसन फॉर लाइफ। तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए एक घटिया लेसन है ये। प्यार मतलब हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होता है, इमोशनल बन जाता है। प्यार करना बड़ी आसान है, वो हमें प्यार करेंगे, हम भी उसे प्यार करेंगे। लेकिन वो प्यार में एक इंपॉर्टेंट के बारे में जानते हो तुम? स्वीय नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। वो प्यार किया, वो लव सिंबल भेजा, मैंने लिप सिंबल भेजी, बस हमें कनेक्ट हो गए। दैट इज नॉट लव। लव में इंपॉर्टेंटली क्या रहना मालूम? थिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तुम्हारे जैसे लड़कियों के मेरा एडवाइस क्या है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, मैं समझ सकता हूँ। दैट इज अ लेसन फॉर यू। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो योर फुटस्टेप्स। आपके पीछे आने वाले बहुत सारे लड़कियों के लिए आज का ये प्रोग्राम एक बड़ा लेसन है। मैं धोखा दी क्या मेरे बेटी को? अन्याय या कुछ और? मैं कुछ धोखा नहीं दी सर। बोलो मत माँ। अच्छा रहता। अब जो किया वो अन्याय बड़ी छोटी बात होती होंगी माँ। कैसा बहुत अन्याय किया सर मेरी माँ ने मेरे नहीं, साथ। सर मैं नहीं, पर्सनल से रिक्वेस्ट कर तुम रहा हूँ मत बात सर। करो, साइलेंट आप से बात मत बैठो। करो। तुम मत बात रम्या करो। जी आप बोलिए। क्या बोलना आपका केस में? नमस्कार। फर्स्ट टाइम में
जो आया उन लोग भी नमस्कार देने का जैसा इतना बड़ा काम किया तुम लोग, बहुत घटिया है। एक औरत होके भी बात करना, एक माँ होके, हमको बच्चा है ना, कभी भी देखो जेंट्स को बोलते रहते, बहुत केस देखते ऐसा। तुम्हारा जैसा आदर्श औरत ये समाज में है ही बोलने के लिए, ये एक केस एग्जाम्पल। मैं दो का नहीं थी मैडम, बच्चे हैं मुझे। आपके एक तुम मत नमस्कार। बात करो माँ, प्लीज प्लीज। सार बोला था मेंटल मैं प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग नीचे एम्बुलेंस है, उसमें चले जाओ। केसेस देखा था, लेकिन तुम्हारा जो बात करने का तरीका देखा ना, कितना उल्टी होने का जैसा लग रहा है मेरे को। कुछ बोलने के लिए भी गुस्से से बोलना अलग है, दुखी से बोलना अलग है, दोनों मिक्स हो गए तुम लोग के केस में। एक टाइप ऑफ अनलेजी है, तुमको देख के तो गुस्सा आ रहा है। अभी भी थोड़ा भी रियलाइजेशन नहीं है। हाँ, देखो थोड़ा भी कैसा feel नहीं बात है करे। उसको। तुम बात करने के बाद में ऐसा बोल रहे, मैं अन्याय किया क्या बोल के बोल रहे। तुम ही अन्याय किया इसमें। इन दोनों का केस रेगुलर ही चल रहे हर जगह में। तुम ट्विस्ट है, भयंकर ट्विस्ट। ओह, मेरी और एक परिवार नमस्कार। अच्छा रहेगी अम्मा, मैडम। और एक माँ, नमस्कार। मेरे जजमेंट देने तक मैं आपको नमस्कार करते ही रहेगा, क्योंकि मातृमूर्ति के लिए तुम क्वेश्चन मार्क। लीगल प्रोसीडिंग आए तो लीगल प्रोसीड नहीं है। एक इलीगल रिलेशनशिप फिजिकल लीड्स को कंट्रोल नहीं करे तो एक इंसान का जिंदगी इतना बर्बाद होता। एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स होने का फिजिकल लीड्स को Correct. एक इलीगल रिलेशनशिप वजह से पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। बोलने के लिए तुम तीनों एक Correct. एग्जाम्पल है। इजी हो गया तुम लोग ये इलीगल रिलेशनशिप्स। फिजिकल लीड्स, एक बार रेस्टोरेंट में जाएगा, खाना खाएगा, रात में सोएगा, खत्म। फ्रेश लड़की नहीं मिलता, फ्रेश लड़का नहीं मिलता समाज में। शादी करना बोले तो ये सब देखे तो पीछे 7 तरह नहीं देखना, आप दोनों फ्रेश है ही नहीं है वो देखना। इंटर नहीं होता, 10th नहीं है, पूरा हो गया रहता पहले। तुम जो भी मिस्टेक किया वही क्षमा, क्योंकि ये तुम्हारा जो जनरेशन है, ये जो भी चल रहे है ना, फिजिकल लीड कॉमन। तुम कितना अच्छा कैरेक्टर में है मालूम। एक आदमी की पसंद किया, वो आदमी की हेल्प किया, फैमिलीज को लव बोल कन्विंस के करना। नहीं, एक मैरिज प्रपोजल किया था उसको, उसका घर को गया था, इतना सारा किया था। अरे एक 5 मिनट फिजिकल लीड को मैं नहीं जाना था बोल के सोचे तो आज तुम इधर वही आके है मेरी बैठने का गलती, जरूरत मैंने नहीं था। किया था। वो लड़का ऐसा भी 1 मिनट माँ ऐसा नहीं रहना प्लीज। सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो भी टीनेजर्स इलीगल रिलेशनशिप्स, वो सिर्फ 5 मिनट ही, वो मार, वो निशान जिंदगी भर रहेगा। ऐसा जिंदगी भर नहीं रोना बोले तो इसको अल्टरनेट देखो। पूजा कर सकते, घूमने के लिए जा सकते, और कुछ भी कर सकते। फिजिकल लीड एक ही है क्या जिंदगी खराब करने के लिए? ट्रैप किया, वो उसका जिंदगी भी खराब होगा, उसका फैमिली भी खराब हो जाता। अम्मा आपको एक नमस्कार। मेरा बेटे को भी क्योंकि धोखा मिला। बीच बीच में मैं आपको नमस्कार करना, मेरे को वो बहुत लड़की- दुखी हो रही वो जी। लड़की तुम busy बहुत है, अच्छा माँ है जी। pregnancy है बोल के अरे मुझे माँ बोली तो जी, मूर्ति के लिए मुझे तुम मालूम निदर्श है, नहीं जी। ये लड़का इसके छोड़कर अरे दूसरे के मुझे साथ चलते बोलने रहे, अम्मा, मैं मेरे नहीं को जाने बोलने दे दो। रही। तुमको नमस्कार है, मेरे को गुस्सा है तो क्या रीच हो करेगा रहा है, मेरे को? हमारा मैसेज आपको रीच हो रहा है कि नहीं? तुम वो वही लड़की ब्लाइंड। से चाटे खाने के बाद भी थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा तुमको? मुझे बोलने अरे दो। तुम औरत कैसे पैदा हुई? तेरा पति तेरे से कैसे रहा और कैसे ये बच्चे पैदा हुए? क्या है? तू बात मत कर। तू नहीं बात करना बोल के डॉक्टर और एडवोकेट थोड़ा बोल देर रहे ना। रुको। तू पागल, तू पूरी पागल हो गई बोल के पागल डॉक्टर नहीं बोल रहे ना। मैडम, चर्बी पागल नहीं मैडम, चर्बी बहुत ज्यादा अरे चर्बी है। मैडम मेरे बोलने कोई के बाद कुछ नहीं सार कर बोलने के सकते बाद तू बोल के। इतना बोल रही हो और बोल रहे साथ में रहेंगे बोलती। मैं रहते अरे हैं तू अम्मा, मत थोड़ी बात देर कर, काम तू में मत बात बात कर। मत चल बोलो यहाँ से तुम। बाहर चल, पहले चल बाहर। लीगलिटी क्या है बोलने दो। तुम्हारा दरिद्र क्या है मालूम होना है ना। बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो गया। नहीं होना बोल के ये लड़के को रोक रही मैडम। अरे वाह, रुको रुको, वो भी पूछे। और 2 चाटे मारो माँ। चुप बैठेगी। पहले भी तेरा इससे मुंह चुप पहले नहीं की बेटा। जाओ ब्रेकफास्ट को, डिनर को चले जाओ। फिर से जाओ दोनों। लीगल प्रोसीड कंप्लीट हो गया छी तो छी, अगर बार बेटी में गलती बात करे तो करेंगे। माँ मारेगी, पर माँ गलती करे तो बेटी आके मार रही। इतने चाटे खाना यही देख रही हूँ फर्स्ट टाइम ये। अरे बड़े लोग है बोल के काम से बेटी हूँ, नहीं तो खींच के एक देती थी तुझको। छी, उनका legal मुझे तो procedure सच में, मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि घर में मेरी बेटी देखे तो क्या होगा बोल के ये प्रोग्राम देख के। इतना दरिद्र केस है, बाप रे बाप। सार आप बहुत महान हो। बोले तो समझ में मुझे सच ऐसा में नहीं है। मालूम, ये मालूम केस ही नहीं एक मुझे। example है। ओहो छी छी। एक्चुअली ऐसा केस में सास लोगों को, भाभी ऐसा कोई रहते देखते रहता हम लोग, लेकिन माँ का केस भी रहते बहुत कम रहते अब्बो। ऐसे दलित में। लेकिन इन जो भी बात कर रहे बहुत गंदगी लग रहे मेरे को। उन्होंने स्टिल अभी भी वो कंटिन्यू करने के लिए सोच रहे। दोनों को शादी करेगा, घर में रहते, हम तीनों मिलके रहेगा। ये बात कितना दरिद्र का बात है। इसको एक लीगलिटी होते माँ, जो बच्चा फायदा होते ना, किसका वारस है क्या होते, कानून एक रोया ना जी। कुछ संपत्ति के लिए, लीगल प्रोसीड के लिए, लीगल एड्स के लिए इसको एक संस्कार है। अपना जमाना से एक आचार है, एक रिलेशंस फॉलो कर रहे ना। कुछ जाति वाले शादी नहीं कर सकते,
साइंटिफिक से देखे तो कुछ रिलेशन वाला, कुछ ब्लड रिलेशन वाला शादी नहीं कर सकते। एक रिलेशन नहीं होता, एक ब्रदर सिस्टर शादी करे तो भी एक कानून का रीचा। ऐसा दुनिया में तुम आके रिलेशनशिप रखेगा, उनको शादी करवा देगा। तुम्हारा बेटे ऐसा वाला नहीं है, तुम ऐसा है। तुम्हारा बेटे आके मेरे को न्याय करना बोला, वो आदमी एक रिलेशन में है, वो कौन है मालूम होना, चर्च करो बोले तो हम कौन है बोल के समझा। ये लड़की आके हमारा माँ बॉय बोले तो शॉक हो गया। यहाँ पर एक कैमरा, डॉक्टर जी और एडवोकेट नहीं है तो सच में चप्पल लेके मारती थी तुझको। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। नहीं है इसके लिए रुका नहीं है तो मुझे तभी ऐसे ही बीपी, मैं जो भी नेगेटिव कैरेट करती थी, जो भी मुझे देते थे ना, तो मैं ऐसे ही करती थी। अभी यहाँ पर मैं बैठी हूँ, जो तेरे बातों को खींच के देने का मन हो रहा। अभी मुझे मालूम हम कौन सा करना कौन सा नहीं करना बोल के, क्या गलत है क्या सही है, इसलिए चुप बैठे हैं। ये बात भी नहीं बोलना बोल के बहुत देर से मैं कंट्रोल करके चुप बैठी हूँ यहाँ पर। अभी ये मैडम सर बोलने के बाद भी तुम बोल रही है, देखो इसीलिए अभी मेरे पर कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या बोला ना? अरे अम्मा तुम चुप बैठो, तुम चलो यहाँ से स्टूडियो से। तुम्हें बोल तो समझ नहीं आ रहा? क्या बोला ना इनको? बुलाना, रुको बोलेगा मैं क्या बुलाते हैं उसको। बोलो माँ, मैं बैठती हूँ सुनती हूँ। ऐसा ये इलीगल रिलेशनशिप्स में आज तुम्हारा बेटी का जिंदगी खराब कर दिया। आज लीगल प्रोसीड में अगर इसका जिंदगी कोई भी खराब करते ना, उसको कट करके उसको एक थप्पड़ मार के बेचते। आपका जैसा माँ को रिलेशन में रहने से इनको हम लोग रिक्वेस्ट करने हैं, ये रिलेशन ऐसा कंटिन्यू होने का नहीं है। ऐसा एक दरिद्र आदमी से इन्हों कंटिन्यू होने का बात अलग है। तुम्हारा जैसा आदमी को इलीगल रिलेशनशिप रखना भी वो अलग तरह का गलती है। उसको लीगल प्रोसीड में आपको प्रेग्नेंट आया क्या हमको मालूम नहीं है, क्योंकि तुम लोग दोनों झूठ बात कर रहे। तुम लोग दोनों मिलके इसको जिंदगी खराब करके पूरा यूज किया। वो आदमी आपको झूठ बोला, आप उनको ब्लैकमेल किए। ये सब एक जरूरी लीड्स के लिए तुम लोग जो गलती करना है वो कर दिया। सो ये प्रोसेस में आए तो ये लड़की सोचे तो वो लड़का रेप किया जैसा है। राइट। उन्होंने केस फाइल करे तो ये दोनों को जेल में भेज सकते। अगर ये लड़की रिक्वेस्ट करे तो पूछे वो तो करो, रिक्वेस्ट करने का वो जरूरत कराओ नहीं, मैडम। नहीं कर देगा इन लोग को जेल में, क्योंकि तुम्हारा जैसा माँ ये दुनिया में नहीं रहना बोल के मेरे रिक्वेस्ट। बहुत केसेस देख रहे इलीगल रिलेशनशिप में, छोटा छोटा बच्चे लोगों को मार रहे थे इन लोग को। ये बड़ा लड़की है बचाए, नहीं है तो अगर छोटा बच्चे है तो मार देते। इसको पति छोड़ दिया, इसका कैरेक्टर क्या है इजी से अपन डाइवर्स हो गया, उसके बारे में बच्चे को भी मालूम नहीं है। अगर फिजिकल लीड्स के लिए तुम कितना जरूरत है, शादी कर सकते है ना। इलीगल रिलेशनशिप क्यों है? ये लड़का इन्हों नहीं और किसको भी शादी करेगा ना, वो लड़की का जिंदगी भी खराब होता ना। मैं बोल दिया मैडम आपका बेटी प्रेग्नेंट बोल को। क्या बोला? अगर ये लड़की सोचे तो तुम क्या करेगा वो बाद में सोचेंगे। लीगल प्रोसीड तुम लोग का जैसा लड़की लोगों को 1-4 बार सोचना माँ। एक बार फिजिकल रिलेशनशिप में है तो लीगल स्टेप में चेंज होता। अगर फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है तो वो गंदा आदमी है बोल के छोड़ के वो उसका ऊपर केस डालना नहीं है तो और कुछ करना छोड़ने के लिए रहता। तुम लोग को फिजिकल रिलेशनशिप में जाने के बाद में बहुत तुम लोग मार खाते। अरे मेरे कितना धोखा दिया, मेरे साथ इतना प्यार से था लीड से रहने के टाइम में, बाद में देखे तो पीछे जो चलाना वो पूरा चला देते, पूरा जिंदगी में इफेक्ट करेगा। इसके लिए एक केस एक एग्जाम्पल है। कभी भी फिजिकल लीड्स को जाने से पहले 100 बार सोचना। सब लोग ऐसा ही फायदा हो गया, लेकिन इससे पहले इतना फ्रीडम नहीं था 10 years बैक में। अभी क्यों इतना फ्रीडम आ गया? आप लोगों के स्पेशलिटीज मिल रहे, लड़कियां मिल रहे, लड़का लोगों को मिल रहे, सोशल मीडिया में भी मिल रहे। वो क्या है, वो ये रूम वो रूम बोल के जा रहे। नहीं जाना, जाने से ऐसे रहना पड़ता। तुम सोचे तो उन लोगों पर केस डाल सकते। अम्मा मेरे पर्सनल रिक्वेस्ट क्या है बोले तो वो गंदा आदमी की शादी नहीं करने से भी नहीं करना। मैं नहीं करूंगी मैडम, मुझे असल नहीं चाहिए ऐसा। पहली बार भी मैं तुम बात करेगा माँ बोल के एक बात पे रहने से ऐसा आदमी तुम्हारा बाज में खड़ाने के लिए भी नहीं होता, देखने के लिए भी नहीं होता। अगर लीगली केस डालने का है तो हमारा टीम पूरा आपको हेल्प करेगा। अम्मा वो दोनों को 7 साल जेल को भेज सकते। माँ तुम्हारा बात करना उनका बड़ा ये अभी मैं बात नहीं कर सकते सर। तुम लोग का बात बोलना बोले तो तुम एक लड़की को रियली प्यार करने वाला लड़कियां आजकल लड़का लोगों को नहीं मिल रहे। तुम्हारा किस्मत क्या है बोले तो तुमको वो लड़की मिला है, तुम्हारा जैसा लोगों को मिलते हैं ऐसा लड़कियां। तुमको फाइनेंशियली हेल्प करके, तुमको जॉब दिला के, स्टेज में बैठा के, अरे कितना अच्छा सुंदर लड़की है मैडम। इनाक साथ में है टाइम पर मैं भी सिंसियर सी लव किया मैडम। क्या है बाबू सिंसियर बोले तो 5 महीने 1 साल ऐसे रहते क्या मैडम? इना का ट्रैप में पड़ को मैं ऐसा हो गया मैडम। प्यार बोल के जो बात है जिंदगी भर रहते क्या? मैं रियलाइज हुआ मैडम, मैं रियलाइज हुआ मैडम, मैं मिस्टेक किया मैडम। बाबू किए सो मिस्टेक नॉर्मल है तो इसको कट कर देते हम। अभी उनको कट करना है हम। तुम्हारा जैसा शॉप का हाथ में नहीं आना अच्छा है वो लड़की को। तुम्हारा जैसा लोगों को सच्ची में रियल में जो लव करता ना जेंट्स, अरे ऐसा लड़की हमको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला बोल के फील हो जाता। तुम जो किया ना उसके लिए तुम 7 years जेल में जाना।
क्योंकि एक बड़ा औरत को लाइन मारा। अगर वो औरत ट्रैप किया तो इमिडिएटली ये लड़की को बोलना था ऐसा चल रहा बोल के फोन कट नहीं कर सकते, ब्लैक नहीं कर सकते, जाने से नहीं रोक सकते। तुम चरबी भर के बात करने के लिए लड़की है ना। जब 12 बजे से ये लड़की से बात करके उन्होंने एंटर होने के बाद में 10 बजे को फोन कट करना शुरू किया। फाइनली उससे 1 बजे तक बात करने लगा। ये लव क्या है? कोई ट्रैप करे तो जाने, कोई भी ट्रैप करो उसका पीछे जाएगा। तुम 100% रॉन्ग पर्सन है। ऐसा आदमी की शादी करने के लिए कोई भी लड़की बहुत बार सोचना है। इलीगल रिलेशनशिप के लिए काम आता। कोई लड़का लोग रहते ना ऐसा आंटी का पास जाने के लिए। तुम वो कैरेक्टर के लिए परफेक्ट। अगर उन्होंने कोर्ट हेल्प करो बोले तो कंपलसरी तुमको मैं जेल को भेज देगा। अम्मा आपको नमस्कार है। मैं नहीं बोल सकते तुम्हारा बारे में क्योंकि तुम बहुत बड़े हैं अम्मा। ऐसा बड़ा आदमी को कौन सा लाभ बोलेगा? तुम बहुत लोगों का माँ का आदर्श है। तुम थोड़ा लोगों को है माँ, स्पेशल माँ बोलते। इलीगल रिलेशनशिप रख के पति को मारना, इलीगल रिलेशन रख के बच्चों को मारना, इलीगल रिलेशन रख के वो आदमी को भी मारना, ऐसा बड़ा लोगों को तुम लीडर है लीगल प्रोसेस में। अभी जो बात कर रहे तुम वो लीगल का बात नहीं थी। एक औरत बात करने का, एक समाज में एक इंसान का जैसा मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम समाज में जीने के लिए लायक नहीं है। तुम्हारा जैसे लोग एक टीम रहते हैं उधर डाल के बीच बीच में शाक देते रहना। तुम समाज में काम आते नहीं आते, काम आते नहीं आते, ऐसा शाक दिया तो तुम लाइन में आते। तुम बहुत बुरा बात कर रहे मालूम तुमको। तुम्हारा जरूरत के लिए तुम रिलेशनशिप रखा वो अलग है। मेरा गलती हो गया बोल के पैर पकड़ने का सीन में हो गई है तो क्या है जी, हम तीनों मिलके अभी भी वही बोल रही मैं। अम्मा आप अगर उसका ऊपर केस करे तो उसका पूरा संपत्ति तुमको आएगा। तुम्हारा पिता किधर है एक बार इंक्वायरी करना। इसका कैरेक्टर ऐसा है, अगर सच में डाइवर्स नहीं हुआ तो उनको किधर भी केस में डाल के ब्लैकमेल करेगा। तुम जो भी अभी प्रोसीडिंग कर रहे हो वो पूरा उसको प्लस पॉइंट होगा। कस्टडी के लिए भी काम में नहीं आते तुम लोग। इसका मुंह देखने के लिए भी जरूरत नहीं है। जिंदगी में कौन सा केस भी किसका ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि ऐसा लोगों को क्या करते बोले तो ऐसा और लड़का लोगों को ट्रैप करके ब्लैकमेल करने के लिए सोचते। ये औरत माँ का कैरेक्टर में काम नहीं आता। ऐसा प्रेगनेंसी रखना नहीं रखना वो तुम्हारा। हम लोग इतना बात करने के बाद में तुमको एक क्लैरिटी आया होगा। मैं भी तुम कुछ डिसीजन लिया तो इन लोग को कुछ अपन जेल में भेजते। मैडम पहली बात तो वो लड़का ऐसा है तो मैंने आपको मेरा प्रॉब्लम बताया था तो वो मेरी माँ है बोल के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। अभी तो मैं प्रेगनेंसी हूँ, फिर भी मैं ऐसे इंसान के साथ प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती हूँ। मैं तो अपना एबॉर्शन करा लूंगी मैडम। दूसरा वो मेरी माँ मुझे नहीं चाहिए, असल नहीं चाहिए। क्योंकि आज मैं पसंद करे जो लड़के को 2 साल मैंने मेहनत करके उसको इतना रखा तो वो लड़के को ट्रैप कर ली थी। ऐसे ही हम दोनों मिलके एक घर में रहना बोले तो मुझसे नहीं होगा। दूसरी बात कल को कोई और आ गया तो सही, अभी फ्यूचर में मैं हस्बैंड आ गया तो भी उसको भी ऐसे ही ट्रैप करी तो क्या होगा मेरी हालत। उसको 100% कट करना। मुझे जरूरत नहीं है। अभी हम जो रह रहे, अभी जो बिल्डिंग में हम रह रहे, मैं और मेरा भाई रहता है। सो उनको हमको कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे फादर तो बाहर रहते, ये तो और एक जगह रहती। इसका कैरेक्टर क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम। अभी यहाँ आने के बाद ये पर्सन, ये मेरी माँ ऐसी है बोल के मुझे पता चला। मुझे अभी इससे मुझे कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या है वो क्या मुझे देंगे, क्या बोलेंगे, ये सब देख के मैं और मेरे भाई एक ही जगह रहेंगे और मेरा काम मैं देख लूंगी। अभी जो भी है मेरा काम मैं देख लूंगी। अभी वो लड़के को मैंने जितना भी खर्चा उठाया मैं किसी गरीब को दे दी, भिखारी को दे दी बोल के समझ लूंगी। उससे 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए। उन लोग को आदत हो जाते, अपन केस फाइल करेंगे। आप देख लीजिए। कट कर दो मैडम तुम केस लगा लिया तो लगा लो, मैं चले जा रही। आप केस लगा लो, जा रही मैं। कितना बेइज्जती हो तुम। इसका ऊपर जरूर केस डालना है। जा, वो तो चलेगी, तू भी चले जा। सर मैं रियलाइज मुझे जरूरत नहीं, तू उससे तो किसी तरह, मुझे जरूरत नहीं। चलो जाओ यहाँ से जाओ। मैडम जो भी केस है तो लड़की को बोल के केस रखो मैडम। सच में ऐसा है तो बहुत बुरा होगा। श्योर, अपना टीम का साइड से इसको 100% हेल्प करेंगे क्योंकि पूरा संपत्ति बच्चे लोगों का नाम पे आ जाते। उसको जिंदगी बर्बाद किया ना, वो दोनों को ऊपर क्रिमिनल केस लगाएंगे। कंपलसरी ये दोनों को बुला के अरेस्ट करेगा क्योंकि अपन इतना फील हो रहा है बोले तो पुलिस वाला और भी फील होता। अगर ऐसा छोड़ दिया तो दुनिया में और कितना लोगों को खराब करते ये लोग को। जरूर माँ। अम्मा माधवी जो मैडम बोल रहे वो करो, तुम ये जो बोलेगी वो करो। ऐसे लोग बाहर है तो तेरे जैसे लोग कितनी क्या हो जाएंगे। इसीलिए तुम एक जरिया हो जैसे बोल रहे हो, उन पे केस डाल के भेजो। ठीक है। कितनी बदनसीब माँ है, ये एक बेटी प्रेगनेंसी है तो कितना अच्छा बुरा देखना चाहिए, बट एक माँ इतना अन्याय करती। अम्मो सच में बहुत दुख हो रहा है। छी।
देखिए ना, एक माँ अपनी बेटी की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ किया था, सच में ये बुरा है। सो करेक्ट, हमारे रम्या जी भी माधवी को क्या बोले थे, ऐसा है ये क्रिमिनल कौन है, इनको क्रिमिनल ही बोलना चाहिए। ये कनकम्मा और मणिकंठा को, एंड कनकम्मा को और मणिकंठा को क्या काउंसलिंग देना है, कल्याण जी भी अच्छे से बोला था। सो ये पूरा जैसा होना है वो हमारी टीम भी देखेगी। सो नेक्स्ट कहानी से आपके सामने आएंगे।